कर रहे हैं बाय 20 रुपीज पर लीटर, क्योंकि जो ऑयल की प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। एज अ रिजल्ट पेट्रोल जो है वो सेल किया जाएगा 290.45 रुपीज़ का, डीजल 293.40 पर लीटर का। फाइनेंस डिवीजन ने आज ये सारी इशू किए हैं नए जो कॉस्ट हैं। पेट्रोल जो है उसको इंक्रीज़ किया था 17.50 पर लीटर से, और हाई स्पीड डीजल जो है उसको किया है 20 रुपीज़ पर लीटर से। इससे पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंस किया था 19 रुपीज़ पर लीटर का इंक्रीज, और उन्होंने भी यही रीज़न दिया था कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने जुलाई 31 को करनी थी, लेकिन इन्होंने की नहीं है। इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये हमको प्राइसेस इसलिए ऊपर करनी पड़ रही हैं क्योंकि हमारा जो अग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हुआ है उसके मुताबिक हमको ये करना पड़ेगा। आज फैसलाबाद के जड़ावाला एरिया में बहुत ही अफसोस का वाकया हुआ। वहां पे कोई एक चर्च जो है उसको वेंडलाइज किया गया। उसके ऊपर बात करते हुए इंटरम पीएम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम इसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे, और ये जो अलेज्ड ब्लास्फेमी है इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है, और जिस किसी ने भी लॉ को वायलेट किया है और माइनॉरिटीज को टारगेट किया है और उनकी जो ये पनागाह जो है उसको गट किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ देख के, उन सबके खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैंने कहा है फॉरन इन कल्प्रिट्स को पकड़े और इनको जो है सजा दे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा किया है, स्लैम किया है, और उन्होंने कहा जी कि कोई किताब कोई मजहब इस तरह का काम जो है वो करना नहीं सिखाता है, और ये सब रिलीजन सब किताबें हमारी रिस्पेक्ट जो है वो मांगती हैं और हम इसको कंडेम करते हैं। ये मैडनेस जो है ये दिस कैनॉट बी अलाउड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सबका है और सबको बिलोंग करता है। पीपीपी के जो चेयरमैन हैं बीबी जरदारी साहब, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है और इसको बिल्कुल जो है इसके ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। अब इसके साथ साथ जो है ये जो क्रिश्चियंस के साथ किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर भी कॉन्स्टेंटली, आपको पता ही है कि मणिपुर के अंदर जब वायलेंस हुई थी तो वहां पे भी डजन्स ऑफ चर्चेस और होम्स जो हैं उनको अटैक किया गया था। उन चर्चेस को जो है आग लगाई गई थी, वेंडलाइज किया गया था। थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियन ट्राइबल्स जो हैं उन्होंने अपोज किया था जिस वक्त के ये जो मेजॉरिटी हिंदू नॉन ट्राइबल ग्रुप है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड स्टेटस ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब दिया जा रहा है, उसके खिलाफ जब वो बाहर आए थे तो तब भी चर्चेस जो हैं उनको काफ़ी जलाया गया था। तो ये काफ़ी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, इंडिया और पाकिस्तान में ये चर्चेस के खिलाफ किया जा रहा है उसको काफ़ी क्लोज आंखों से देखा जाता है। आज तो जनाब कमाल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, आज जनाब बाबर सत्तार साहब आपका नाम जो है ना शायद हिस्ट्री में जा सकता है। और मैं तो बड़े अरसे से कहती थी कि बाबर सत्तार जो है एक हार्वर्ड लॉ स्कूल का पढ़ा हुआ है, उसने क्या सीखा है हार्वर्ड लॉ स्कूल में, और अगर उसने हार्वर्ड लॉ स्कूल में भी जाके अगर लॉ नहीं सीखा है और वो अभी भी डरता है, अगर उसके दिल से डर नहीं गया है तो फिर वो जो है जुडिशरी का हिस्सा क्यों है। लेकिन आज जो उन्होंने बातें की वो वाकई ये शो करती हैं कि शायद हमारी जुडिशरी में थोड़ी सी अभी ताकत कुछ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस सुन रहे थे पीटीआई के जो लीडर्स हैं शहरयार आफरीदी और शंदाना गुलजार का, जिनको के इस्लामाबाद पुलिस ने कस्टडी में रखा हुआ था। हालांकि बार बार इनको छोड़ा जा रहा था, लेकिन छोड़ने का कहा जा रहा था, लेकिन इनको पकड़ा जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस कह रही थी कि हमने इनको पकड़ा है अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, और जो है इन्होंने जो है मे 9 के राइट्स में हुल्लड़बाजी और इंसाइट करने की कोशिश की थी वायलेंस को। इसके ऊपर बात करते हुए जो है इन्होंने बाबर सत्तार साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि शहरयार आफरीदी जिसको कि पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद के उनके रेजिडेंस से अंडर सेक्शन 3 ऑफ एमपीओ ऑर्डिनेंस 1960 ऑन May 16, और फिर कई दफ़ा उनको पकड़ा और छोड़ा गया और फिर उसके बाद फिर पकड़ा और फाइनली उनको जो है पकड़ के अडयाला जेल में डाला गया था। और इसी तरह जो शंदाना गुलजार थी उनको भी इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा था 9 अगस्त को, और उनकी मां ने जिस वक्त पिटीशन डाली थी तो फिर ये इनको कहा गया था छोड़ो, लेकिन छोड़ा नहीं था। बाबर सत्तार ने आज पूछा इससे डीसी साहब से जो इस्लामाबाद के हैं कि इसने कैसे इंसाइट की आफरीदी ने सारी ये चीज, क्योंकि ये तो जेल में था, तो जेल में बैठ के ये कैसे कर सकता है, तो इसको फौरन आप छोड़ें और जो इसको आपने पकड़ा है उसको मैं नल एंड वॉइड कह रहा हूं। फिर उन्होंने आफरीदी साहब से पूछा कि क्या आपका इस्लामाबाद में घर है, उन्होंने कहा हाँ जी है, तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि इनको इमीडिएटली रिलीज करें और जाने दें। इसी तरह जो शंदाना गुलजार है उनके लिए भी उन्होंने कहा कि जी इनको इमीडिएटली जो है वो रिलीज किया जाए, लेकिन बाबर सत्तार ने शंदाना से कहा कि आप जरा अपनी मूवमेंट जो है इस्लामाबाद में आप रिस्ट्रिक्टेड रखें।
यहाँ पे उन्होंने जो है आईजी इस्लामाबाद के अकबर नासिर खान और चीफ कमिश्नर जो हैं उनको कहा बाबर सत्तार ने कि अगर शंदाना गुलजार को कुछ हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप दोनों होंगे। और कोर्ट ने पूछा एसएचओ साहब से कि जो इस्लामाबाद में कोर्ट में आए हुए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि भाई आफरीदी साहब जो हैं उनको किस चीज़ के ऊपर चार्ज किया गया है। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से पूछें। तो उन्होंने कहा जी जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो जनाब उस दिन लीव पे था। एसएचओ साहब ने कहा जी मैं तो इस चीज़ का इंचार्ज ही नहीं हूं। तो बाबर सत्तार बड़े खफा हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो तुम लोगों ने सारा ये जो ड्रामा खेला हुआ है, ये दिस इज दिस स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट जो तुम कह रहे हो कि जी इंटेलिजेंस का हमारे पास रिपोर्ट है, इट्स अ जोक। और ये जो तुम लोग थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए। बहुत ही आज उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया जो रिपीटेडली कोर्ट जो है खासतौर पे आफरीदी साहब को जो कह रही है छोड़ो और उसको जो है शहरियार आफरीदी को पकड़ पकड़ के जेल में बाहर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, कोर्ट जो है जुडिशरी का जो है थोड़ा सा एहतराम होना चाहिए। और ये सारा ऑर्डर उन्होंने आज नल एंड वॉइड किया। इसके अलावा जो एसएसपी ऑपरेशंस थे उन्होंने कहा जी कि जो उसने मुझे जवाब दिया जब मैंने उससे मांगा बिल्कुल उसने गलत दिया है। और अब उन्होंने ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा जी कि इसको और जो इसके खिलाफ जो है एक इसको चार्ज किया जाए और जो डीसी है इस्लामाबाद का उसके खिलाफ जो है कोर्ट एक्शन लिया जाए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो ऑर्डर्स दे रही है उसको डीसी जो है इस्लामाबाद का नहीं मान रहा है। तो आज जनाब बाबर सत्तार साहब ने वैसे धुएं कड्डे इन्हों दे सारियां दे, ये जोड़े बड़े वड्डे बने हुए बाप बने हुए हैं सबके उधर वहाँ पे। और आप ये देखें ज़रा कि जुडिशरी जब सही काम करती है तो कैसे जो हैं वो चीज़ें होती हैं। इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, जिनकी कि मैंने पहले भी एक दिन आपको खबर सुनाई थी, उन्होंने आज एक स्पीच करते हुए इंडिपेंडेंस डे का एक इवेंट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स होते हैं या कि थ्रेट्स दिए जाते हैं अनलॉफुल डिमोलिशन के, ये हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल खत्म होने चाहिए और आम जनता के पास इंसाफ ऐसे पहुंचना चाहिए कि उनको लगे कि जुडिशरी जो है वो हमारी आवाज है और अगर हमारे ऊपर कभी कोई मुश्किल आएगी, हमें अगर जो है वो आर्बिट्रेरी हमारा अरेस्ट होएगा या हमारे घर गिराए जाएंगे, डिमोलिश किए जाएंगे, तो जस्टिस जो है हमको जो जुडिशरी हमारी है उससे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी यूपी में, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर हो रहा है, जिसमें कि लोगों ने एक्यूज किया था कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको गिराया जा रहा है और माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं वो उनको बड़े प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, तो उस बैकग्राउंड में इन्होंने बात करते हुए कहा कि हम यहाँ पे लोगों की लिबर्टीज और लाइव्स को प्रोटेक्शन देने के लिए है जो जुडिशरी है हिंदुस्तान की, और हमारे जो जजमेंट्स हैं वो कभी कभी सही ना भी हों लेकिन हमारी ज़बान जो है वो जस्टिस की ज़रूर होनी चाहिए और लोगों के अंदर ये एतमाद ज़रूर होना चाहिए कि उनकी एक्सेसिबिलिटी है मेरे तक। उसके बाद जो लीगल प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने कहा जी कि आप ये जो सॉल्यूशंस जो हैं आउटसाइड ऑफ जुडिशियल फ्रेमवर्क ढूंढते रहते हैं, ऐसा ना करें, मुझे हेड ऑफ द फैमिली समझें। अगर आप किसी जगह पे फंस जाते हैं जो आपको मुश्किल आ जाती है तो आप मेरे से जो है वो रुजू किया करें और मुझसे आप जो है वो पूछा करें। और आप लॉयर्स जो हैं और जजेस जो हैं उनको एक इंस्पायर करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जुडिशरी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द लीगल सिस्टम एंड लीगल प्रोसेस इन इंडिया। तो आज उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एतराज़ किए जो सिस्टम जो है लीगल सिस्टम इंडिया में चल रहा है। इनकी बड़ी खिदमात हैं जो CJP हैं चंद्रचूड़, इनकी जो काबिलियत है उसको मोदी जी ने भी बड़ा एक्नॉलेज किया और बाकी दुनिया जनता जो है इंडिया में वो भी इनकी बड़ी जो है वो इज़्ज़त करती है। यानी आप सोचें कि इनकी इज़्ज़त का ये आलम है कि इनकी अपनी जो बेटियां हैं जो कि अपनी सगी बेटियां भी नहीं हैं, जो इनकी अडॉप्टेड बेटियां हैं, वो जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे बाप का इतना नाम है तो वो कौन सी जगह है जहाँ से हमारा बाप इतने ऐतिहासिक किस्म के फैसले जो है वो सुनाता है। उन्होंने उसको विज़िट किया और बाकी लोग भी इनकी बड़ी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़, उनकी बड़ी जो है तारीफ़ करते हैं। अच्छा जनाब, द वायर की ये स्टोरी है और इसके मुताबिक ओवर 750 जो बड़े प्रोमिनेंट इंडिया के सिटीजन हैं, जिसके अंदर फिल्म मेकर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, राइटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने आज बड़ी सॉलिडारिटी शो की है। ये जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक,
इसके के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने जो है उसको बड़ा बीजेपी ने उसको लताड़ा था, उस पर अटैक किया था और कहा था कि जी ये तुम लोग सही से चला नहीं रहे हो अपने जो है चैनल को। इसमें आपको पता है कि थोड़े दिन पहले हमने आपको ये खबर सुनाई थी कि बीजेपी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जो है वो पढ़ी थी उसके अंदर लोकसभा के अंदर, और उन्होंने कहा था कि न्यूज़ क्लिक जो है और कांग्रेस के लीडर्स जो हैं ये फंड्स जो हैं क्रिएट कर रहे हैं और ले रहे हैं उससे चाइना से टू क्रिएट एंटी इंडिया एटमॉस्फेयर। तो आज ये जो सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं इन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी को सेव किया जाए और जो प्रेस फ्रीडम्स हैं इनको सेव करने की जरूरत है। प्रबीर पुरियास्ता जो हैं न्यूज़ क्लिक के ओनर, उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया था। उन्होंने कहा था जी हमारा कोई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कनाडा चाइना के साथ ताल्लुक नहीं है और हमारे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के एमपीज और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस वक्त ये निशिकांत दुबे ने ये सारी बात कही तो बहुत उसको हाईलाइट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को, और हर जगह पे उसको किया। तो आज ये सारे जो साइंटिस्ट, राइटर्स, फिल्म मेकर्स, एकेडमिशियंस जो थे, इन्होंने कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसको आप फ्रीडम ही रहने दें, क्योंकि खास तौर पे ये जो न्यूज़ क्लिक है ये सोसाइटी के मोस्ट ओप्रेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसको, उसकी आवाज़ हाईलाइट करता है। लेकिन जाहिर है कि बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उनके जो बैड फैसले आते हैं और पॉलिसीज़ आती हैं और जिस तरह से वो लोगों को और औरतों को और जो गरीब लोग हैं और मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं, उनकी ये बात बनती करते हैं। तो इसलिए न्यूज़ क्लिक को हाउंड करना जो है, इट इज़ अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि इनको देता है मीडिया वालों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए जो है वो आप इनके ऊपर सख्ती ना करें। तो ये आज जी वहाँ पे काफ़ी तूफान मचा। अरुंधति रॉय, अगर आप उनको जानते हैं, बहुत बड़ी इंडियन थिंकर हैं, एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, आपने उनकी शायद किताब पढ़ी होगी, बहुत ही एक मशहूर किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी। और इनको बुकर्स प्राइज़ भी मिला था 1997 में। तो ये आज केरला साहित्य अकेडमी हॉल के अंदर इन त्रिशूर एक टॉक जो है वो दे रही थी और अपने एड्रेस में उन्होंने कहा जी कि माइनॉरिटीज अब इस मुल्क के अंदर अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन्स हिंदुस्तान के अंदर फील करना उन्होंने शुरू कर दिया है और हमारे मुल्क में सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के अंदर अब तो रेप को बिल्कुल ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत होती है उन औरतों के ऊपर जो कि बड़ा जो है इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं और समझती हैं कि रेप जो है वो कोई बैड एक्ट नहीं है, और अपने बच्चों को या हस्बैंड्स को या जो भी कोई मर्द हैं उनके, उसको अगर वो ये हरकत करते हैं तो औरतें उसको जो है वो बुरा नहीं समझती हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्या इसकी वजह से सोसाइटी में हो रहा है। वो कहते हैं जी सोसाइटी साइकोटिक बनती जा रही है जिसमें कि औरतों को पकड़ा जाता है, उनको गैंग रेप किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुछ भी नहीं करती हैं। वो शायद इस बैकग्राउंड में बात कर रही थी जो मणिपुर के अंदर हुआ कि 2 औरतों को एक तो नेकेड परेड कराया गया और फिर मॉब ने उनको रेप किया था। तो वो कहते हैं जी कि मणिपुर जो है उसमें तो अ काइंड ऑफ एथनिक क्लेंजिंग वहां पे चल रही है और सेंटर जो है वो बिल्कुल खामोश उसमें बैठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है। अरुंधति रॉय का कहना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं, खासतौर पे मुसलमान, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और ये जो हमारे मुल्क में एटमॉस्फेयर ऑफ इनटॉलरेंस आ गया उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस वक्त वो ये स्पीच दे रही थी तो उस वक्त हिंदुस्तान के डिफरेंट इलाकों में जो हैं डिफरेंट मीडिया हाउसेस वो जो हैं इसी चीज़ को कैप्चर कर रहे थे जिसकी का ये लेक्चर दे रही थी वहाँ पे केरला के अंदर। दिल्ली के अंदर जी लोग काफ़ी आउटरेज रहे क्योंकि वहाँ पे एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज लड़की को एक उसके अपने खुद के नेबर ने ही रेप किया। बहरहाल वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसको जो है अब उस पर FIR काटने के बाद पकड़ा है। इसी तरह एक 17 साल की बच्ची जो है एक माइनर जो थी उसको रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेवेन्यू अफसर ने रेप किया। एक माइनर बच्ची जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी उसको गैंग रेप किया और फिर मर्डर कर दिया यूपी के अंदर। इसी तरह एक और माइनर बच्ची को असॉल्ट किया दाऊद रीजन के पुणे के इलाके में। एक 14 साल की बच्ची को रेप किया अलेजली एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खैबर पास एरिया में नियर नॉर्थ रिज इन दिल्ली।
तो जिस वक्त वो ये लेक्चर दे रही थी कि रेप को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया और सेक्सुअल वायलेंस बढ़ गई है, उस वक्त हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में ये रेप्स जो हैं उनकी खबरें मीडिया जो है वो हाईलाइट कर रहा था। You take a सांस जी। and